Welcome to my channel. So today we are going to do another latest cue card, that is describe a time when you missed an appointment. You should say when and where it happened, कि ये कब हुआ और कहाँ हुआ, what the appointment was for और appointment किस चीज़ के लिए थी, what happened when you missed it और मिस करने के बाद क्या हुआ, explain how you felt about missing the appointment और अपॉइंटमेंट मिस करने के बाद आपको कैसा फील हुआ. लेट्स सी. वेल, इन दिस फास्ट पेस्ड एरा टेकिंग एन अपॉइंटमेंट हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू सेव टाइम. कि आजकल के जो फास्ट पेस्ड एरा में है, अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ताकि हम अपना टाइम सेव कर सकें. ऑल्दो आई हैव अटेंडेड वेरियस अपॉइंटमेंट्स थ्रू आउट माई लाइफ. कि वैसे तो मैंने बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स अटेंड की है. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वॉज माई एक्सपीरियंस वॉज अप टू द मार्क. कि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ. वाइल समटाइम्स आई फेल्ट डिसअपॉइंटेड और कुछ बार मेरे को डिसअपॉइंटमेंट भी फील हुई. बट टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर इंसिडेंट व्हेन आई मिस्ड एन अपॉइंटमेंट. कि यहाँ मैं उस एक पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात करना चाहूँगा जब मैंने एक इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट को मिस कर दिया. दैट इज़ वर्थ मैंशनिंग और जो मेंशन करने के लायक भी है. एक्चुअली इट अकर्ड लास्ट ईयर. कि ये अभी लास्ट ईयर की बात है. व्हेन आई फॉरगॉट अबाउट माय डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट. जब मैं अपने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के बारे में भूल गया. लास्ट ईयर आई वॉज सफरिंग फ्रॉम हेयर फॉल इशू. तो लास्ट ईयर मैं एक हेयर फॉल इशू से सफ़र कर रहा था. फर्स्टली आई अप्लाइड ऑल द नेचुरल रेमेडीज़ बट दे डिडेंट वर्क. कि सबसे पहले तो मैंने सारी नेचुरल रेमेडीज़ को अप्लाई किया बट उनका कोई भी उनमें से कोई भी नेचुरल रेमेडी ने काम नहीं किया. सो एट लास्ट आई डिसाइडेड टू बुक एन अपॉइंटमेंट. बट लास्ट में मैंने डिसाइड किया कि मेरे को डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले लेनी चाहिए. आई गोट अ शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट फॉर फ्राइडे. तो मेरे को फ्राइडे के लिए एक अपॉइंटमेंट मिली. आई कंसल्टेड माई इशू विद माई डॉक्टर एंड देन ही सजेस्टेड मी 3 थेरेपीज़. कि मैंने डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया मेरा इशू और उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आपको 3 थेरेपीज़ लेनी चाहिए. आई अग्रीड और मैंने उनके साथ एग्री भी किया कि मैं ये 3 थेरेपीज़ अटेंड करूँगा. बट ऑन द टाइम ऑफ लास्ट थेरेपी और जब लास्ट थेरेपी का टाइम आया, आई गोट बिजी विद माई मेट्स एंड फॉरगॉट माई अपॉइंटमेंट. कि मैं अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गया और मैं अपनी अपॉइंटमेंट के बारे में भूल गया. नेक्स्ट डे माई डॉक्टर इन्फॉर्म्ड मी दैट यू हैव टू स्टार्ट द होल प्रोसीजर अगेन. और अगले दिन मेरे डॉक्टर ने मुझे इन्फॉर्म किया कि आपको ये सारा प्रोसीजर दोबारा से शुरू करना पड़ेगा. आई रियली फेल्ट डिसअपॉइंटमेंट और डाउन इन द डम्स. कि मेरे को बहुत बुरा फील हुआ. मोरओवर आई गोट स्कॉल्डेड फ्रॉम माई पेरेंट्स. और साथ में ही मेरे को मेरे पेरेंट्स से बहुत डांट भी पड़ी एज द प्रोसीजर वॉज टू मच कॉस्टली. क्योंकि जो ये प्रोसीजर था बहुत ज़्यादा कॉस्टली था. आई रियली फेल्ट केयरलेस और मेरे को केयरलेस भी फील हुआ. इट हैपन ड्यू टू माई नेगलेक्ट. क्योंकि ये मेरी नेग्लिजेंस के कारण हुआ. फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड टू सेट रिमाइंडर्स इन माई मोबाइल. और उस दिन से मैंने अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगाना शुरू कर दिया. आइदर द वर्क इज़ स्मॉल और बिग, चाहे काम बड़ा हो या फिर छोटा. लास्टली आई वुड से दिस वॉज द अपॉइंटमेंट दैट आई मिस. तो लास्ट में मैं यही कहूँगी कि ये वाली अपॉइंटमेंट थी जो मैंने मिस की. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.